नमस्कार दोस्तों, खेल तब तक चलेगा जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं और आप लोग एक विनर है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के साथ और दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, इन वीडियो को उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है तो गरीब बच्चों तक ये मेरा वीडियो जरूर पहुंचे। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग संविधान के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक नागरिकता से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आज की वीडियो आपने देख लिया तो यकीन मानिए पेपर में बैठने के बाद नागरिकता से आने वाले सभी प्रश्नों को आप चीर कर आएंगे, ये मेरा दावा और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग इन प्रश्नों का जवाब देने की जरूर कोशिश करिएगा। आपका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन सामने। दोस्तों पहला प्रश्न की बात से पहले हम लोग जान लेते हैं नागरिकता होती क्या है। दोस्तों ये जो नागरिकता है, ये नागरिकता जो है, ये नागरिकता को हम लोग इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कहा जाता है नागरिकता को। और नागरिकता किस में है? नागरिकता भाग 2 में है। पूछा जाए कि नागरिकता किस में है तो नागरिकता भाग 2 में है दोस्तों। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक चर्चाएं किया गया है। याद रखिएगा इस एक एक पॉइंट को और अपने कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों कि भाग 2 नागरिकता बात की गई है और नागरिकता में 5 से लेकर 11 आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की बात किया गया है। पहले हम जान लेते हैं नागरिकता होती क्या है। दोस्तों कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। क्या मैंने बोला? फिर से सुनिएगा बड़े ध्यान से। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। भारत जो है अपना इंडिया है, इंडिया में एकहरी नागरिकता है। ये जो भारत है, भारत में अपने एकहरी नागरिकता है। हम केवल देश के नागरिक हैं। कुछ लोग आपसे अगर आज से प्रश्न पूछेंगे कि आप राज्य के निवासी हैं कि नागरिक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा आप लोग निवासी हैं। अगर होता कि राज्य के नागरिक हैं आप, राज्य के अगर नागरिक होते तो देश के भी नागरिक होते, तो दोनों चीज के जब नागरिक होते तो क्या होती? दोहरी नागरिकता होती। और अपने भारत में एकहरी नागरिकता है। इसलिए आप लोग समझ जाइए दोस्तों कि जो अपने भारत है, एकहरी नागरिकता का मतलब हम लोग केवल भारत देश के नागरिक हैं और अपने राज्य के निवासी हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो भारत का नागरिकता है, ये जो भारत की नागरिकता है, नागरिकता कहां से लिया गया है दोस्तों? नागरिकता याद रखिएगा ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता किस देश से लिया गया प्रश्न में पूछे तो याद रखिएगा इन छोटे छोटे प्रश्न पॉइंट को, ये ब्रिटेन से लिया गया शब्द है दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु जी ने दिया था। और भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में पर आधारित है। भारत की जो नागरिकता अधिनियम है, क्या भैया, जो भारत की नागरिकता अधिनियम है ये 1955 पर अधिनियम पर आधारित है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहले प्रश्न की ओर। छोटे छोटे पॉइंटों को आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग जान ही गए होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। कह रहा कि कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ये पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन सामने कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है कि वंशानुक्रम से कि देशीयकरण की उपयुक्त सभी? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दूं, उपयुक्त सभी। जन्म के आधार पर भी, जन्म के आधार पर कैसे भैया? आपको बता दूं कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये सब चीजों को रखा गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। ये बात जन्म के आधार पर है। उनके माता पिता भारत के नागरिक होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम सभी लोग दोस्तों। और वंशानुक्रम के मतलब वंश के आधार पर जब विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। कब? यदि माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे दोस्त याद रखिएगा शिखर धवन जो इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने
अगले पॉइंट की ओर। कह रहा है कि देशीकरण। भैया ये जो देशीकरण क्या है, तो याद रखिएगा वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानते हैं, भारत के प्रति अच्छी सोच हो यानी कि सकारात्मक सोच हो, और वैज्ञानिक और कला में क्या हो भैया, निपुण हो, और लगातार भारत में 10 साल रहेंगे तो देशीकरण के आधार पर उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त सभी। क्या आपको नहीं समझ में आया? अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके पूरे डाउट को सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये एक एक पॉइंट आपको जितने प्रश्न बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बताने वाले सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, रामबाण है। तो ठीक है, तो आपको बता दूं कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सर और क्या क्या चीज करने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों आप क्या करने पर, आप देशद्रोह करने पर, देशद्रोही बनने पर हर इंसान की, जो इंसान करेगा उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अगर आप देश विरोधी कोई काम करेंगे, या तो आप पागल हो जाने पर भी, या तो दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किसके द्वारा भैया? याद रखिएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ये रहा आपका अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान 1949 ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों। कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में बनाया था। 1955 में बना था। पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेदों की बात कर लेता हूं। इसमें कितने 5 से लेकर 11 तक की चर्चाएं किया गया है। अनुच्छेद 5 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी कि जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई। उस समय जो क्या थे, इंडिया के अंदर थे, यानी जो भारत में थे। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल 19 जुलाई 1948। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि आप भारत से गए पाकिस्तान, फिर लौट कर आए इंडिया, आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी, परंतु पुनः लौट कर आएंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 8 में कहता है कि विदेश में गए भ्रमण करने या तो नौकरी करने गए तो आपकी नागरिकता को समाप्त करी नहीं जाएगी। ठीक है, अब आपका अनुच्छेद 9 कहता है, बस सुनिए दोस्तों, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लिए हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 में है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 10 कहता है। और अनुच्छेद 11 में बताया गया कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, तो याद रखिएगा से संसद बनाती है। दोस्तों यह जिम्मेदारी किसको? मोटा भाई यानी गृह मंत्रालय को दिया गया है। तो चलिए अब आपका अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो कहां से अपनाई गई? एक एक पॉइंट को निचोड़ कर रख देंगे आप लोगों के सामने। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंग्लैंड से। कहां से भैया? याद रखिएगा कि भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है दोस्तों, ये कहां से अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंग्लैंड से अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर
ए वाला सही हो जाएगा। आज से याद हो जाएगा ना। अब आपका अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और दोस्तों आप लोग इस एक और याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। तो नागरिक बनने के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन ये है कि राज्य की सदस्यता, दूसरा है उच्च परिवार की सदस्यता, कि उच्च जाति की सदस्यता, कि किसी धर्म का समर्थन। तो नीचे वाला गलत, उच्च जाति की सदस्यता गलत, उच्च परिवार की सदस्यता गलत, यानी कि सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, राज्य की सदस्यता। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। कह रहा कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग दो में नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात की गई है और 1955 के अधिनियम पर यह आधारित है दोस्तों। और पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। इन पॉइंटों को आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यह है दोस्तों, कह रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो दोस्तों आप सबको पता, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, संघीय सरकार की क्या है दोस्तों, विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको बताया था 1955 में बनाया था। परंतु दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को साझा करना चाहता हूं। देखिए भैया, CAA जान लीजिए, CAA बहुत बार पेपर में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी का भैया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों याद रखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्क्रीन पर तो नहीं उतना बड़ा लिखा सकता, पर ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि CAA एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए 6 समुदाय के लोगों को की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इन 6 समुदायों में हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी और जैन और बौद्ध को शामिल किया गया है। परंतु याद रखिएगा, मुसलमान यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया दोस्तों। इन तीनों देशों में से यदि अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन देशों में से यदि इनके साथ भेदभाव किया जाता है तो अत्याचार किया जाता है, अतः ये लोग भारत में भाग कर आ जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, इन 6 समुदायों के लोगों को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में क्या होगा भैया, भारत में वैध अवैध से रह रहे हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहा होगा। और दूसरे शब्दों में कहें कि CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारत का नागरिक समझा जाएगा जो कम से कम 5 वर्ष भारत में रह रहे हों। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, हम कहते हैं एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, बस मेरे को 20 से 30 मिनट आपके चाहिए। अगर आपने यकीन मानिए 20 से 30 मिनट दे दिया ना, तो आपको कोई भी प्रश्न आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा है। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। यह भैया संसद को है और जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। अब आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि मार्शल नागरिकता में अधिकारों को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसको शामिल किया गया है, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इन सभी को, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए, अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों,
कह रहा कि किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किस राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रदर्शन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है वह नागरिक है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस चीज को अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर ब वाला सही हो जाएगा। किसने? अरस्तु ने। अब आपका अगला प्रश्न है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा ये भाग 2 और 5 से 11 में है। मैंने पहले ही बता दिया है आप सभी को एक एक पॉइंट। अब अगला है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो याद रखिएगा दोस्तों किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा स्विट्जरलैंड और यूएसए। यूएसए का मतलब अमेरिका। अगला प्रश्न आपके सामने ये है दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक थे। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवकाश प्राप्त व्यक्ति। ऑप्शन नंबर स वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आवाज तो समझ में आ रही होगी ना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक एक प्रश्न आपको फंसा सकता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला अनुच्छेद 10। अब आपका अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न ये है, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक न होने के कारण दोस्तों चलिए हम नागरिकता पर एक पार्ट और बना देते हैं, आप लोगों से वादा करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपको बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला एकल नागरिकता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए कल फिर हम ला देंगे दोस्तों एक वीडियो नागरिकता पर फिर आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आज दोस्तों वीडियो के एंड हम यहीं पे करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।